देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ की बैठक में शामिल हुए तो उन्होंने एक और बड़ा दांव खेल दिया। जिस अफगानिस्तान पर चीन से लेकर पाकिस्तान अपनी प्रभुत्व जमाने में लगे हैं, वो अफगानिस्तान लगातार भारत का मित्र रहा है। अब जब वहां पर तालिबान की अंतरिम सरकार है तो वो भी भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूती देने में जुटा है। ऐसे में एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान में किए जा रहे भारत के काम को रेखांकित किया है। उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं और उन्होंने कहा है कि भारत अफगानिस्तान के समग्र विकास में लगातार योगदान दे रहा है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान के सबसे बड़े क्षेत्रीय विकास भागीदार के रूप में भारत अफगानी लोगों के लिए क्षमता निर्माण पहलों को लागू करना जारी रखे हुए है। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर देते हुए कहा है कि भारत मध्य एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर कनेक्टिविटी से न सिर्फ आपसी व्यापार बढ़ता है बल्कि आपसी विश्वास भी बढ़ता है। जाहिर तौर पर तालिबान भारत के साथ काम करना चाहता है। तालिबान की सरकार को उम्मीद है कि भारत अफगानिस्तान में अपने रुके हुए प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेगा। इसके साथ साथ भारत ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी तालिबान की सरकार अपना जुड़ाव रखना चाहती है। उस पोर्ट के जरिए वो काम करना चाहती है ताकि आगे तक की कनेक्टिविटी वो हासिल कर पाए और पाकिस्तान को वो बाईपास कर पाए। ऐसे में अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान के प्रभुत्व को कम करने का दांव भारत भी खुलकर खेल रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको एक बारी सुनवाते भी हैं। In these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states. India has been consistent and steadfast in its policy in support of peace, security, and stability in Afghanistan. Our immediate priorities in Afghanistan include providing humanitarian assistance to Afghan people and contributing to Afghanistan's overall developmental needs. As Afghanistan's largest regional development partner, India continues to implement capacity building initiatives for the Afghan people. एससीओ की बैठक में अपनी बात रखते हुए राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि कोई भी देश चाहे वो कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो, अकेले काम नहीं कर सकता। वास्तव में वैश्विक व्यवस्था या बहुपक्षवाद का मूल विचार यह धारणा है कि राष्ट्रों को अपने पारस्परिक और सामूहिक लाभ के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमारी सदियों पुरानी संस्कृत कहावत सर्वजन सुखिनो भवन्तु को भी दर्शाता है, जिसका मतलब है सभी के लिए शांति और समृद्धि। जिस तरह से इस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के समर्थन में अपनी नीति में लगातार और मजबूती लाने की बात कही है और उन देशों को इशारों ही इशारों में चेतावनी भी दी है कि जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझते हैं वो ये समझ लें कि आप अकेले कुछ भी नहीं हैं। यकीनन भारत की नीति बदल रही है और भारत अब बड़ी मुखरता के साथ अपने दांव खेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।